पूरी की पूरी भाजपा सरकार एक फिल्म कश्मीर फाइल के पोस्टर चिपकाने पर लगी रही। पूरी की पूरी भाजपा सरकार उस फिल्म को टैक्स फ्री करवाने में लगी रही। लेकिन कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीरी पंडितों के साथ में क्या हो रहा है, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। और नतीजा सबके सामने है। नतीजा सामने यह है कि 24 घंटे के अंदर अंदर कश्मीर के अंदर से टारगेट किलिंग हुई है और 2 सरकारी कर्मचारियों को टारगेट किलिंग के तहत मार दिया गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट, उसकी पत्नी क्या कह रही है। भाजपा के भक्तों को, अंधभक्तों को, समर्थकों को, आलोचकों को, सबको सुनना चाहिए। उसकी पत्नी राहुल भट्ट की जो पत्नी ने कहा है वो सुनने लायक है। राहुल भट्ट की किस तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई वो भी जो है वो दर्दनाक है। देखिए आप 24 घंटे के अंदर 2 सरकारी कर्मचारियों की हत्या हो गई है। ये 2 सरकारी कर्मचारी, गुरुवार को राहुल पंडित की हत्या हुई और पुलवामा के अंदर आतंकियों ने एसपीओ रियाज अहमद की फायरिंग करके हत्या की। तो एक मुस्लिम मारा गया, एक हिंदू मारा गया। लेकिन यहां पर सियासत में जो है वो सब यहां पर चंगास है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं, राहुल भट्ट की पत्नी है मीनाक्षी भट्ट, और मीनाक्षी भट्ट की जो लाइन है ना, सुनना, ध्यान से सुनना। मीनाक्षी भट्ट की पत्नी से जब पूछा गया कि अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वो आपको सुन रहे हो तो फिर क्या कहें, उनकी पत्नी ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक। उनकी पत्नी ने कहा कि अमित शाह का क्या कहना है, अमित शाह तो है ही नहीं हमारे। अमित शाह तो सीधे बोलते हैं जैसे और लोग रह रहे हैं वैसे रहो। अमित शाह को यहां पर ला करके डालो, मोदी को यहां पर ला करके डालो, तब उनको पता चलेगा। बगैर सिक्योरिटी के वो लोग घूम नहीं सकते। ये शब्द किसी और के नहीं है, ये शब्द उस कश्मीरी पंडित राहुल पंडित की पत्नी के हैं। 8 साल पहले शादी हुई थी। 6 साल की दूसरी कक्षा में जाने वाली, दूसरी क्लास में जाने वाली एक छोटी बच्ची है। परिवार बिलख रहा है। उसके पिता को भी सुनाएंगे, लेकिन पहले उसकी पत्नी के शब्द सुनिए। अमित शाह हमारे नहीं है, उनको ला करके डालो। वो तो खुद कहते हैं अपने आप देखो, आत्मनिर्भर बन जाओ। ये उनकी पत्नी कह रही है, सुनिए जरा। बलि का बकरा बना रही है उधर, वो कुछ नहीं सोच रही है, ना सेफ्टी का ना कुछ। वो वहाँ पे बलि के बकरे हैं सारे, जाके काटेंगे ही उनको। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अगर इस समय आपको देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या कहेंगे आप? अमित शाह क्या बोलेगा? अमित शाह को है ही नहीं बटों का। वो तो सीधा ही बोलता है कि जैसे बाकी रह रहे हैं आप क्यों नहीं रह सकते। आप सोचो अपना, वो क्या करेगा? उसने वो अपनी सेफ्टी के लिए 3 बारी कैंसिल करा चुका है। उसको लाओ, हाँ बीच में डालो इनके, वो खुश हो जाएंगे। मोदी को लाओ और बीच में डाल दो उनके, वो खुश हो जाएंगे। बस उनको उन्हीं से जिद है, बाकी किसी से जिद नहीं। उनकी पत्नी साफ तौर पर कह रही है कि हमारे बेटों को, भाइयों को, हमारे पति को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और जब मोदी के बारे में बात होती है तो उन्होंने कहा कि मोदी का क्या है, मोदी तो अपना देख रहे हैं। उन्होंने 370 हटाई, लेकिन उसके बाद में क्या, हमारे पति ने तो वहां पर तहसील में क्लर्क की नौकरी करते थे, क्लर्क की नौकरी करते थे, और क्लर्क की नौकरी के तहत जो है उन्होंने सब काम किया। लेकिन आखिरकार हमको क्या मिला? मोदी तो अपना देख रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये उस कश्मीरी पंडित की पत्नी कह रही है, सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी की जिद हम सबसे निकाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी हमारा नहीं देख रहा है, वो नहीं हमारा सोच रहा है, वो अपनी सियासत चला रहा है। वो 370 हटाया, इसने बराबर ड्यूटी दी, इसने हर चीज में अपनी ड्यूटी बराबर दी। अब आपको सुनवाते हैं राहुल पंडित, उस कश्मीरी पंडित के पिता को। पिताजी क्या कह रहे हैं? पिताजी कह रहे हैं कि हम वहां से निकल करके आ गए थे 90 में, और 8 साल से मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार अभी तक कश्मीरी पंडितों को वहां पर ले जा नहीं पाई है। और अब पिताजी कह रहे हैं कि हमने अपने बेटों को भी वहां पर भेज करके, नौकरी के तहत बड़गांव में वो गए थे, नौकरी वहां पर बड़गांव में कर रहे थे, वहां पर भी भेज करके हमने गलती की है। सोच करके देखिए कितना दर्द होगा। उसका पिता कह रहा है कि मेरा तो बाप बेटा चला गया है, हमारा तो खानदान खत्म हो गया है, मैं क्या कहूं। सुनिए जरा। हमारा घर ही खत्म हो गया, खानदान ही खत्म हो गया, अब क्या बोले हम। ये तो सब वही पोजीशन है। 90 में तो हम जान बचाकर आ गए थे यहाँ, लेकिन गलती की, चलो दोबारा भेज दिया। आपको लगता है गलती की आपने, दोबारा उन्हें वहां? बहुत बड़ी गलती की, जो हम अपने बच्चों को वहां भेज रहे हैं और वहां लाशें आती। और सबसे दर्दनाक चीज अब मैं आपको सुनाता हूं।
सबसे दर्दनाक चीज यह है कि 2019 के चुनाव से पहले जो गली गली में चौकीदार बने घूम रहे थे, गली गली के अंदर कह रहे थे कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। राहुल पंडित की पत्नी कह रही है कि मेरा पति जिस वक्त में ऑफिस के अंदर था, उस वक्त में 3 लोग आते हैं, बंदूक लेकर के आते हैं, नाम पूछते हैं कि नाम क्या है, और उसके बाद में मेरे पति ने जब कहा कि राहुल पंडित मेरा नाम है, राहुल भट्ट मेरा नाम है, तो उसके बाद में सीधा जो उसको गोली मार दी। उसकी पत्नी कह रही है कि बगल में एसडीएम का दफ्तर भी है, लेकिन वहां पर एक गार्ड, एक चौकीदार तक नहीं था। कैसे वो लोग बंदूक लेकर के अंदर तक आ गए? क्या हमारे बेटों को, हमारे भाइयों को, हमारे पति को कोई सुरक्षा नहीं है? और यहां पर लोग बने फिर रहे थे चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। और जहां पर असली चौकीदार की जरूरत है, वहां पर चौकीदार है नहीं। सुनिए जरा। फिर एक गार्ड नहीं था इसको बाहर, भैया कितने लोग उसके पास आते थे, सर के ऊपर से लोग होते थे, कोई सुरक्षा नहीं थी वहां कोई कुछ भी नहीं। एसडीएम ऑफिस साथ है, कोई एक गार्ड नहीं था बाहर जो चेक करता। इनके पास रिवॉल्वर थी, 3 बंदे थे, क्या सुनने में आया 3 बंदे थे। 3 बंदों के पीछे पूछा राहुल भट्ट कौन है, अच्छा नाम पूछ के गोली शूट की है। वो अपनी चेयर पे बैठा था, अपनी ही चेयर पे शूट किया उसको, भैया हिलने का भी मौका नहीं दिया। वाकई दर्दनाक है, बड़ा भयंकर कश्मीर के अंदर जो है वो माहौल है। जम्मू कश्मीर में लगातार देखिए, जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, अब ये तो जो हमने आपको चीजें सुनवाई है, ये राहुल भट्ट के घर से सुनवाई हमने। और जो दूसरे की जो शहादत हुई है, उनका नाम है रियाज अहमद, और वो पुलिस के एसओपी थे, एसपीओ थे, और उनकी भी आतंकियों ने गोली मार करके हत्या कर दी, लेकिन उनके घर तक कोई मीडिया कर्मी नहीं पहुंचा। ये जो राहुल भट्ट की हत्या हुई है वो गुरुवार को हुई, और जो रियाज अहमद की जो हत्या हुई वो शुक्रवार को हुई, लेकिन वहां पर कोई नहीं पहुंचा। अब सोच करके देखिए, जब राहुल भट्ट की पत्नी इतनी बुरी तरह से हड़काने का काम कर रही, इतनी बुरी तरह से राहुल भट्ट का परिवार जब लताड़ने का काम कर रहा है, तो सोच करके देखिए रियाज अहमद का परिवार जो है वो किस तरह से लताड़ता। हालांकि दुख सबको बराबर होगा, दुख राहुल के परिवार को भी उतना ही होगा और रियाज के परिवार को भी उतना ही होगा। राहुल और रियाज के परिवार जो है वो आज गम में डूबा है, लेकिन यहां पर सियासत करने वाली पार्टियां, यहां पर जिम्मेदार लोग, जिनके हाथों में सरकार है, जिनके हाथों में सत्ता है, इस वक्त में ये जो घटना हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सीधे सीधे मोदी सरकार जिम्मेदार है। आपने 370 हटाया, आपने 2 भागों में कश्मीर को बांट दिया, जम्मू और कश्मीर अलग अलग कर दिया, आपने वहां पर गवर्नर अपना खुद का बैठाया, वहां पर अभी कोई रूलिंग पार्टी का कोई शासन नहीं है, स्थानीय पार्टी का कोई शासन नहीं है। तो फिर आप बताइए कि अब सवाल किससे पूछे जाएं? और जो पत्नी कह रही है कि आप बगैर सिक्योरिटी के मोदी और अमित शाह यहां पर घूम नहीं सकते हैं, और हमारे लोगों को जो है वो मरने के लिए छोड़ा हुआ है, हमारे लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पिता कह रहे हैं कि हमने गलती कर ली है। सोच करके देखिए, एक सरकार जो कश्मीर फाइल का ढिंडोरा पीट रही थी, आज कश्मीरियों की इन मौत का क्या जवाब देगी? और क्या वाकई जो कश्मीरी यहां पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्या इनकी मौत की जिम्मेदारी मोदी सरकार को नहीं लेनी चाहिए? बड़ा सवाल है। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, लोगों को समझ में आएगी किस तरह से लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है, और यहां पर आपको ढिंडोरा कुछ और पिटवाया जाता है। आपको कहा जाता है फिल्म देखिए, फिल्म देखिए, और फिल्म के पीछे जो है वो क्या कहानी है वो लोगों को पता चले। बहरहाल इस वीडियो को इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय